Hey guys, I am Himanshu Sharma. This is my channel Exam Challenger. Today I continue my revision batch series and the topic is the impeachment of president. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है। तो आपको पता है कि इस बार की जो करंट न्यूज़ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट अपने शासन काल में 2 बार उसका डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट हुआ है, जो कि आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। उसके अलावा गाइज हम पार्डनिंग पावर पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की। उसके अलावा जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया गया तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो क्योंकि कभी कभी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ये छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया था, या और जैसे कि अमेरिका से हमने क्या बोरो किया है, मतलब और ब्रिटेन से हमने क्या बोरो किया है, ये मैच के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमने गाइज यूएसए से क्या बोरो किया, फंडामेंटल राइट बोरो किया है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट बोरो वहीं से किया है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी वो भी हमने वहीं से बोरो किया। उसके अलावा जुडिशरी रिव्यू, उसके अलावा रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, ये सब हमने बोरो किया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके गाइज। उसके अलावा गाइज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हम थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो ये न्यूज़ में रहा है यूएस की वजह से, यूएसए की वजह से, ठीक है ना, कि डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार इम्पीच किया गया था, ट्वाइस इम्पीच्ड किया गया है। उसके सॉरी गाइज। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन कैसे होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे कि अगर हम प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना हो तो हमको सबसे पहले 1/4 जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वहाँ से पास कराना होता है, उसके साइन चार्ज करने होते हैं। उसके अलावा सेम हम राज्यसभा के एमपीज़ हैं, वहाँ से साइन कराना होता है। मंजूरी लेनी पड़ती है कि मेंबर्स हैं मेंबर ऑफ लोकसभा और एमपीज़ ऑफ लोकसभा और एमपीज़ ऑफ राज्यसभा एग्री हैं इम्पीचमेंट के लिए। अगर हैं तो 1/4 मेजोरिटी चाहिए, उसको साइन करना होता है। फिर वो प्रोसीजर आगे चलता है गाइस। तो 14 डेज़ नोटिस गिवन टू द प्रेसिडेंट। फिर गाइस 14 डेज़ का नोटिस मिलता है प्रेसिडेंट को, जो कि दोनों साइड मिलता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। उसके अलावा गाइस हमको लोकसभा में पास कराना होता है रेजोल्यूशन पास कराना होता है 2/3 मेंबर से। 2/3 मेंबर से हमें पास कराना होता है। सेम फॉर द राज्यसभा में भी हमें 2/3 मेंबर से हमको पास कराना होता है, ठीक है ना, रेजोल्यूशन पास कराना होता है। उसके बाद गाइज जो रेजोल्यूशन जब हम पास करा लेंगे 2/3 मेंबर राज्यसभा और लोकसभा, तो गाइज एक बार देखना, राज्यसभा पासिस रेजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर के 2/3 मेंबर से हमें पास कराना है। ऐसे लोकसभा में पास कराना है। फिर उसके बाद गाइज वो प्रेसिडेंट स्टैंड फॉर इम्पीच्ड, फिर प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो जाएंगे, ठीक है गाइज। अब ये तो था पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ आपको। हमारे यहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी हाउस में हम इसको पास करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लोकसभा से ही स्टार्ट करना है या राज्यसभा से। मगर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इम्पीच कैसे होता है, पहले हम यूएस की बात कर रहे हैं अभी। प्रेसिडेंट कमिट्स फॉर द, अगर ब्राइबरी पाया गया हो या हाई क्राइम्स किया हो उसने, या मिस्ड डेमीनर्स किया हो, या फिर ये अगर कुछ केसेस, अगर इन्होंने ये कुछ किया हो प्रॉब्लम्स, तो जाके प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा। उसके अलावा गाइज इसको हमें लोअर हाउस से ही कराना पड़ेगा स्टार्ट। इनिशिएट जो करना होगा लोअर हाउस से करना पड़ेगा। लोअर हाउस से इनको चार्जेस मिलेगा प्रेसिडेंट का इम्पीच, ठीक है ना गाइज। तो लोअर हाउस पास रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी, वहाँ पे उसे सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है। हमारे यहाँ जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना था। एक सेकेंड, 2/3 मेंबर से, और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है। हमें स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होता है गाइज। तो प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीच्ड, फिर प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो जाएंगे। और अपर हाउस से पास कराना होता है फिर हमें 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है गाइज। सिंपल हमें लोअर हाउस से सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है। थोड़ा अच्छे से डाउट क्लियर कर देता हूँ। फिर अपर हाउस में हमें पास कराना है 2/3 मेंबर से, वो भी स्पेशल 2/3 मेंबर से हमें पास कराना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर लोअर हाउस से सिंपल मेजोरिटी से, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 मेंबर से।
फिर प्रेसिडेंट स्टैंड फॉर रिमूव्ड, प्रेसिडेंट फिर रिमूव्ड हो जाएंगे। अमेरिका में रिमूव्ड वर्ड बोला जाता है, हमारे इंडिया में इम्पीच्ड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, तो गाइस अब थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो गाइस प्रेसिडेंट है वो पार्ट है एग्जीक्यूटिव के, एग्जीक्यूटिव पावर के पार्ट है। जो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है आपके, कौन कौन है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, पीएम हो गए, उसके अलावा सीओएम हो गए और एजी हो गए, अटॉर्नी जनरल, ये सब आते हैं गाइस हमारे एग्जीक्यूटिव पावर के मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है गाइस। उसके अलावा गाइस जो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, याद रखना गाइस हमारा जो प्रेसिडेंट है वो पार्ट है पार्लियामेंट के, ठीक है ना। प्रेसिडेंट हो गया लोकसभा राज्यसभा, तो ये पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो क्या प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा का भी पार्ट है? ये इसका जवाब मुझे आप देना कमेंट में। क्या हमारे प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के पार्ट हैं, मेंबर हैं? इसका मुझे जवाब चाहिए, ठीक है गाइस। तो इसके अलावा गाइस हम इसको हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बोलते, प्रेसिडेंट के लिए वर्ड बोलते हैं हम हेड ऑफ द स्टेट। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन है टेकन इन हिज नेम, हम जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन का जो एक्शन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से लेते हैं, नाम से ही करते हैं, ठीक है गाइस। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट के लिए? हमारे यहाँ सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, इंडिया में तो। और मगर अमेरिका में क्या है कि गाइस अमेरिका में प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो बर्थ से ही अमेरिका में पैदा हुआ हो, ठीक है गाइस। उसी को वही एक प्रेसिडेंट बन सकता है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नागरिकता ले ली हो वो प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है गाइस। 35 ईयर क्वालिफिकेशन है इसकी, 35 ईयर इसकी एज है। उसकी जो क्वालिफिकेशन है लोकसभा इलेक्शन क्वालिफाइड होने चाहिए, लोकसभा से इलेक्टेड होने चाहिए, मतलब राज्यसभा से नहीं, लोकसभा के जो मेंबर होगा वही प्रेसिडेंट बन पाएगा, ठीक है ना। और एक कंडीशन है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना नहीं चाहिए, कभी वो प्रेसिडेंट के साथ साथ कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी ले रहा हो कहीं, और उसकी कोई शॉप और समथिंग, या कहीं बड़ा बिजनेस चल रहा हो, कि कंपनी हो कोई जो उसके नाम से चल रही हो, उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो ले रहा हो अगर वहाँ से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सिंपल है गाइस। 50 इलेक्ट्रोड ईच एज अ प्रपोजर होना चाहिए और सेकेंडरी होना चाहिए। उसके अलावा गाइस ये है कि 5000 डिपॉजिट विद आरबीआई में डिपॉजिट करना होता है जब इलेक्शन लड़ता है, फॉरफिट होना चाहिए, और 1/6 वोट उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 1/6, उसके अलावा गाइस इलेक्शन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड द एमएलएज, उसके अलावा गाइस दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो उसमें गाइस इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए एमपीज और एमएलएज के, ठीक है ना, जो जीत के आए हों अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके अलावा राज्यसभा, उसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो मेंबर्स होते हैं, है ना गाइस। उसके अलावा गाइस याद रखना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एमएलए ऑफ डिसॉल्व असेंबली, और वो वाले एमएलए जो डिसॉल्व हो गई हो, जाके असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हो, वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है ना। नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते, एमपीज, एमएलएज और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वहाँ के एमएलए जहाँ पे काउंसिल डिसॉल्व हो चुकी हो, ठीक है गाइस, वो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में। पीआर बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। अगर ये आपको तो इसका पता होगा आपको कि भाई जो इलेक्शन होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं, नॉट फॉर एफपीटीपी, मतलब ऐसे नहीं कि 1 by 1 जैसे कि एक रिमूवल हुआ फिर दूसरा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। दिस सिंसर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, इंश्योर्स होनी चाहिए एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। सीक्रेट बॉलेट का यूज़ होता है इसमें,
और कंडक्ट कराया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके अलावा रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं फॉर लोकसभा के और राज्यसभा के, जो कि सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ठीक है गाइस, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के टाइम पर। उसके अलावा जो डिस्प्यूट्स होता है, इन डिस्प्यूट्स की जो अगर डिस्प्यूट्स होगा उसकी इंक्वायरी के लिए एंड डिसाइडेड होता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाए तो उसकी इंक्वायरी के लिए डिसीजन डिसाइडेड कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन लेता है, ठीक है। इवन इफ द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड, अगर इलेक्शन वाइड हो गया तो एक्शंस ऑलरेडी टेकन आर नॉट वाइड। इसका मतलब है कि अगर सपोज कोई जीत के आ गया हो सुप्रीम कोर्ट की, मतलब कोई पर्सन है वो प्रेसिडेंट बन चुका है, जीत गया है वो, उसके बाद फिर उसका पता चला कि उसने मतलब कुछ वो किया था प्रॉब्लम्स, मतलब धोखे से जीता है वो, पार्टी बन मेंबर्स को खरीद लिया था समथिंग ऐसे कुछ, और फिर उसके ऊपर कोई केस हो गया, तो अगर वो हार जाता है तो वो जो टाइम पीरियड के बीच में, जितने टाइम के बीच में वो प्रेसिडेंट रहा है ना, सपोज वो 2 फरवरी को जिसने ज्वाइनिंग करी है प्रेसिडेंट की पावर, और वो 2 मार्च को वो रिटायर हो जाए, रिटायर्ड मतलब उसको हट जाए अपनी पोजीशन से, तो इस टाइम पीरियड के जो दौरान उसने जो भी डिसीजन लिए वो माने जाएंगे, ठीक है गाइस, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, तो वो माने जाएंगे आपको, ठीक है। और इसकी जो ओथ है टू प्रिजर्व और प्रोटेक्ट एंड डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और लॉ के अंदर, इसके जो ओथ है। और इसकी ओथ गाइस कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये थोड़ा कोलैप्स हो गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज होंगे फॉर सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ओथ की पोजीशन पे, ओथ के टाइम पे, सॉरी, ठीक है। और जो टर्म्स जो है इनकी, वो तो सबको पता होता है कि भाई 5 ईयर की टर्म है, मगर मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता कि टर्म उनकी चलो ठीक है 5 ईयर की है, तो सडन वो एकदम से छोड़ देंगे क्या अपनी पोजीशन को, नहीं, जब तक कि उनका सक्सेसर ना आ जाए, जब तक कि वो अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं प्रेसिडेंट, ये याद रखना गाइस। रिज़ाइन देंगे अपना ये वाइस प्रेसिडेंट को, या अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे, CJI, ठीक है। और मगर ये है कि वाइस प्रेसिडेंट या CJI जो भी होगा उनको इन्फॉर्म करना होगा किसको, लोकसभा के स्पीकर को, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी रिटायर होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अपना रिज़ाइन दे देते, तो इन्फॉर्म करना होगा लोकसभा के स्पीकर को। री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, हमारे इंडिया में जो एक प्रेसिडेंट एक बारी प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो उससे कोई ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल बनेगा, 2 साल का टाइम पीरियड होगा, मतलब 2 बारी वो अपनी टर्म्स को ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा USA में है, इंडिया में कितनी भी बारी बन सकता है एक प्रेसिडेंट ना, एक बंदा प्रेसिडेंट कितनी भी बारी बन सकता है, ठीक है गाइस। इम्पीचमेंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर इम्पीचमेंट कब करेंगे, जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने कोई वायलेशन किया हो, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रेसिडेंट को इम्पीच करेंगे, मगर वो कहीं डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई वो वायलेशन पावर है क्या चीज़, ठीक है। प्रोविजन मिसबिहेवियर का हम यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए, इम्पीचमेंट के लिए प्रेसिडेंट के, ये हम करते हैं यूज़ हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्ड, ठीक है। और बाय लोकसभा और राज्यसभा MPs इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, इसमें जो पार्टिसिपेट कौन करेगा, लोकसभा के मेंबर जो इलेक्टेड है और राज्यसभा के मेंबर्स, उसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो भी इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये गाइस थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। वैसे बच्चों को पता भी रहता है, जब पढ़ाई अगर बच्चा पढ़ा हुआ होता है, पढ़ता है इसके बारे में, पॉलिटी उन्होंने पढ़ रखी हो, तो उनको पता है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के जो MPs हैं और उसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे जब इम्पीचमेंट होगी प्रेसिडेंट की, नॉट फॉर इलेक्शन में सिर्फ MPs, लोकसभा राज्यसभा, उसके अलावा जो होंगे MLA MLC, ये सारे ना MPs होंगे, सॉरी गाइस, MPs होंगे और MLA होंगे, उसके अलावा इंक्लूड फॉर दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है गाइस। इम्यूनिटी इसके क्या है गाइस,
बट नॉट ऑफिशियली एक्ट। अब क्या होता है गाइस, एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, सपोज प्रेसिडेंट अपनी पावर तो है प्रेसिडेंट के पास कि भाई पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन ले सकता है, मतलब उसको प्रोसेसिंग चलाता है। उसके अलावा गाइस ये है कि क्या उसका भी एक अपना पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी है। यस, उसके अलावा भी उसकी अपनी लाइफ है यार प्रेसिडेंट की, उसके पास भी अधिकार है अपना वर्क करने का, कुछ भी हो, प्रेसिडेंट के पास भी, वाइस प्रेसिडेंट के पास भी। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है कि बस ये गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हो या अपने देश के लिए, अपनी लाइफ भी है। तो ऑफिशियली एक्ट ये अपना करते हैं जो करते हैं। उसके अलावा गाइस ये पर्सनल एक्ट होता है इनका, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलती, ये याद रखना गाइस, इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलती, मगर मस्ट सॉरी नहीं चलती, नो मोस्ट, ठीक है। बस जो सिविल प्रोसीडिंग जो है प्रेसिडेंट के ऊपर वो चलती है, वो आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। मगर ये है कि अगर वो अपना केस हार जाते हैं ना, फिर भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये याद रखना, ये वर्डिक्ट इम्पोर्टेंट है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ बात आपको। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो कि कैसे होता है जब वो वायलेशन करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अभी पीछे ही बताया आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ। थोड़ी सी स्लाइड ऊपर नीचे थोड़ी सी हो रही है, इसके फॉल्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, मगर गाइस समझ सकते हो आप क्या लिखा हुआ है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है, आगे दिखाया है उसके वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मगर ये है कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके लिए इम्पीचमेंट की वर्ड नहीं यूज होगा गाइस, ये आपको याद रखना है। हम इसके लिए यूज़ करेंगे प्रोवन मिसबिहेवियर और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इनकैपेसिटी, ठीक है गाइस। उसके अलावा गाइस वैकेंसी, अब प्रेसिडेंट के पोजीशन पे वैकेंसी कब आ सकती है, कब आती है गाइस, टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, एक्सपायरी हो जाती है टाइम पीरियड, या डेथ हो जाती है, वो रिज़ाइन दे देता है। ये 3 ही कंडीशन है जब वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट की पोजीशन पे। तो ओनली वन टू हैव अ सर्व एज, ठीक है गाइस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली वन टू हैव सर्व एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ जो पावर को सर्व करता है। उसके अलावा जो एक्टिंग, अगर हम एक्टिंग बनाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसके एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करें हम, तो एक सेकेंड गाइस, एक्टिंग प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट है, फिर उसके पोजीशन पे कौन आ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है जो एक्टिंग वर्क करता हो। अगर सपोज वैकेंसी आ जाती है तो प्रेसिडेंट उसकी पोजीशन लेगा, अगर वो ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो ना हो तो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज है वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। और एक और भी बात है, अगर एक्सपायर होने से पहले होल्ड इलेक्शन विद इन 6 मंथ, जैसे कि टाइम पीरियड एक्सपायर होने वाला होता है या फिर रिज़ाइन दे देता है, तो 6 महीने का अगर पहले रिज़ाइन दे देते हैं तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो इनमें से कोई ना कोई पोजीशन ले लेगा। अगर प्रेसिडेंट होगा तो वो ले ले, प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट ले लेगा उसकी पोजीशन 6 मंथ के लिए ओनली। अगर वो ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो ना हो तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है गाइस, 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के लिए। मोहम्मद इतिहादुल्ला, ये प्रोनाउंस कर लेना, ये एक ऐसे पर्सन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं अपने टाइम पीरियड में, और वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं, और उसके अलावा प्रेसिडेंट भी बने हैं। सिर्फ आपको ये इतना याद रखना है, ये ऐसे बने हैं, ये रटना नहीं है कि भाई कब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और कब ऐसे बने थे। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, 1968 से 70 के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। जुलाई अगस्त
में ये प्रेसिडेंट बने थे, उसी ईयर के अंदर, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस ये 1979 में वाइस प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है गाइस। तो ये प्रेसिडेंट भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं, प्रेसिडेंट भी बने हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन थे। अब गाइज फॉर्मूला ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर प्रीलिम्स के लिए गाइज। आज तक के तो नहीं आया ये कि प्रेसिडेंट के लिए एमएलए कौन कौन मतलब कैसे कैसे वोटिंग करता है या एमपीज कैसे कैसे वोटिंग करते हैं। नॉट फॉर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, ओके गाइज। तो फिर भी अगर आपको लगता है तो भाई पढ़ लेना, मैंने बना दिया है आपके लिए। उसके अलावा प्रायोरिटी बिटवीन जो आपके प्रेसिडेंट हैं, ये छोटे से आपके प्रेसिडेंट है, मैंने पी लिखा है यहाँ, इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है यूनियन में भी और स्टेट में भी। ऐसा नहीं कि ये यूनियन के लिए वर्क करते हैं या स्टेट के लिए वर्क करते हैं। प्रायोरिटी जैसे कि रखा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट ऑल द स्टेट, ठीक है ना। यूनियन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, डिफरेंट स्टेट्स कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा, इक्वली रहेंगे सारे स्टेट्स के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है गाइस। बट ये कंडीशन इनमें नहीं लगती, ये यहाँ पे कटा हुआ है गाइस ये आगे से, ठीक है। एमपीज एंड एमएलए वो इक्वल नहीं होते, कहीं पे एमपी ज़्यादा हो सकते हैं किसी स्टेट में, किसी स्टेट में कम हो सकते हैं। और हर एक स्टेट के एमपीज होते हैं ना, उसके बारे में भी है, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट एमपीज एमएलए, ठीक है गाइस। ये थोड़ा सा पढ़ लेना। अब गाइस पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या है, माफ़ करने वाली जो पावर होती नहीं, हमारे इंडिया में जो पार्डनिंग जो माफ़ करने की जो पावर है प्रेसिडेंट की, जैसे हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कर लेते हैं। अगर उन्होंने बोला कि इसको डेथ सेंटेंस देना है तो ठीक है, हमको उसको डेथ सेंटेंस देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अगर फिर क्या होता है गाइस कि जो आपकी जो यूनियन कैबिनेट है ना, जो भी डिसीजन ले लेगी वही उसको प्रेसिडेंट को मतलब वो मानना पड़ेगा। हमारी अगर यूएस प्रेसिडेंट ऐसे नहीं करता, उसके ऊपर उसकी खुद की पावर है कि वो चाहे तो किसी को माफ़ करता है, वो चाहे तो किसी को डेथ सेंटेंस दे सकता है, ठीक है गाइस। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो जो इट्स एग्जीक्यूटिव पावर है, इसके पास गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पार्डनिंग करने की एग्जीक्यूटिव पावर है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है। ये जुडिशरी पावर नहीं है इसकी, कभी से जुडिशरी से कंपेयर कर लो आप, ठीक है गाइस। प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील, प्रेसिडेंट कोर्ट में जाके नहीं बैठता अपील के लिए, जैसे कि भाई जैसे कि डिसीजन दे दिया जज की तरह, इसकी कोर्ट की तरह, ये नहीं है, इसे कंपेयर ना करो, ये कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट। प्रेसिडेंट ने अगर जो भी चीज़ डिसीजन दे दिया, क्या उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? वैसे तो नहीं किया जा सकता कोर्ट में चैलेंज, मगर इफ़ इट इज़ द आर्बिट्रेटरी अगर कंडीशन हो या इरेशनल हो या मेलाफाइड हो या डिस्क्रिमिनेटरी पावर कुछ भी हो ऐसी, तो आप जा सकते हो, ठीक है, कोर्ट में। अदरवाइज नहीं जा सकते, जो प्रेसिडेंट ने बोल दिया वही माना जाता है। हाँ, प्रेसिडेंट यूजेस दिस पावर, प्रेसिडेंट अपनी पावर का कहाँ यूज़ करता है? वो पावर का यूज़ कर सकता है जब पर्सन ब्रोक यूनियन हो। अगर प्रेसिडेंट यूनियन के लोग को अगर ब्रोक कर रहा हो ना, तो अपनी पावर का यूज़ कर सकता है प्रेसिडेंट। डेथ सेंटेंस की बात बताऊं तो अगर डेथ सेंटेंस में यूनियन का भी लॉ, यूनियन उसके साथ साथ स्टेट का अगर लॉ भी वॉलेट कर रहा है तो भी प्रेसिडेंट अपनी पावर बता सकता है अभी क्या पावर है उसके पास। ऐसे ही मिलिट्री पनिशमेंट इज़ बाय द मिलिट्री कोर्ट, गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है गाइस, प्रेसिडेंट के पास पावर है इसकी। ऐसे थोड़ा सा कंपैरिजन है प्रेसिडेंट के बीच में और गवर्नर के बीच में, तो आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 72 के अंदर, गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं आर्टिकल 161 के अंदर। लॉ, गवर्नर जो प्रेसिडेंट वर्क करता है लॉ ऑफ यूनियन के लिए, गवर्न स्टेट करता है स्टेट के लिए। कोर्ट मार्शल स्टेट में सेंटर में लगाया जा सकता है,
प्रेसिडेंट मतलब इसके लिए वो कर प्रेसिडेंट के पास पावर है कोर्ट मार्शल से रिलेटेड, गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है इस केस से रिलेटेड। डेथ सेंटेंस में पार्डन करने की और कम्यूट करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्डन करने की और कम्यूट करने की, बट गवर्नर के पास कम्यूट करने की पावर है, सिर्फ पार्डन करने की पावर नहीं है। डेथ सेंटेंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो है माफ़ करने की पावर। अब गाइस पार्डन करने की पावर है हमारे इंडिया में 5। अब पहले है पार्डन, जो रिमूव कन्विक्ट पाया गया हो एंड सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में वो कन्विक्ट पाया गया हो तो उसको रिमूव करने, उसकी पार्डन करने की पावर। सपोज कोई केस ए है और कोई केस बी है, अगर वो कन्विक्ट पाया गया हो, केस लड़ चुका और वो अपना केस हार गया और पता चल गया कि भाई इसने इसको मारा या कुछ भी किया अपनी मतलब पाया गया हो, तो अगर गवर्नर अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर नेसेसरी हुआ तो डिड नॉट कराइम, वो पहले अपने आप मना कर देगा, गवर्नर प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर देगा, ठीक है ना। और सेकंड है कम्यूट, कम्यूटेशन मतलब कम्यूट मतलब ये है कि जो उसको सेंटेंसेस मिले हुए थे हार्ड पनिशमेंट के, उसको रिप्लेस कर दिया लाइट वन में, मतलब हार्ड सेंटेंसेस थे उसके पास, उसको रिप्लेस कर दिया इजी में, मतलब ले भाई जेल इनसाइड ऑफ हैंगिंग, मतलब वो ये था कि उसको चढ़ाया जाता था हैंगिंग के लिए, मतलब ये था सिर्फ फांसी लगाई जा रही थी, अब उसको वो चेंज करके जेल के अंदर डाल दिया, उम्र कैद कर दिया पूरी, बचा लिया ना डेथ सेंटेंस से, ये बताना चाह रहा हूँ। रेमिशन है कि रिड्यूस अमाउंट द सेंटेंस विदाउट अ चेंजिंग करेक्टर, मतलब रेमिशन का मतलब ये है कि हमको क्या करना है कि उसको डेथ सेंटेंस जो मिला था ना, देखो रिड्यूस करना है उसको अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट द चेंजिंग करेक्टर, जो उसको करेक्टर मिला हुआ था कि भाई उसको उसने सपोज किसी को पीट दिया था अच्छे से, उस चक्कर में उसको जेल में डाल दिया, ठीक है ना। पहले टाइम पीरियड था 5 साल का उसकी डेथ उसके जेल का, अब वो है तो वही सेंटेंस तो वही है, करेक्टर तो वही रहेगा कि भाई उसने उसको मार दिया, तो उसने उसकी पिटाई कर दी थी इसलिए वो जेल में है, मगर ये है कि उसके जो जो वो था ना टाइम पीरियड उसको कम कर दिया, 5 साल से 2 साल कर दिया, रिड्यूस कर दिया 2 ईयर्स, ठीक है ना। ऐसे है रेस्पाइट मतलब लेस पनिशमेंट ड्यू टू द स्पेशल फैक्ट, पनिशमेंट को कम कर दिया गया कुछ स्पेशल फैक्ट, जैसे कि कोई हैंडीकैप हो या जिसको मतलब जो सही से चल नहीं पा रहा हो, विकलांग हो, या कोई प्रेग्नेंट वूमेन हो, या डिसेबिलिटी कोई पर्सन हो, उसके लिए उसको माफ़ कर देना, ठीक है ना गाइस। स्पेशल फैक्ट रिप्राइव सॉरी गाइस सही से दिख नहीं रहा, रिप्राइव थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे होगी गाइस, इस चक्कर में थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ता है। रिप्राइव इसका मतलब है गिव टाइम टू स्पीक पार्डन, मतलब टेम्पररी सस्पेंड द हैंगिंग, सपोज उसके पास टाइम बहुत कम है, कल उसकी फांसी की सजा है, कल उससे फांसी होने वाली है, आज वो चीफ जस्टिस के पास जाके या प्रेसिडेंट के पास चल दिया, प्रेसिडेंट के पास जाके अपील कर सकता है, सर थोड़ा टाइम और दे दो या माफ़ कर दो, तो थोड़ा जो टाइम मांगता है ना, तो टेम्पररी सस्पेंडिंग हैंगिंग का टाइम जो मांगता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हैंगिंग की पावर, हैंगिंग का जो टाइम है उसको कम करने की, उसको थोड़े से उसके लिए टाइमिंग मांगता है, ठीक है गाइस। अब आगे बस गाइस आज के लिए गाइस, आज की जो वीडियो में यही था, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, उसके अलावा उसकी जो पार्टिंग पावर है उसके बारे में हमने आज अच्छे से डिस्कस कर लिया। दोनों टॉपिक दोनों करंट में थे टॉपिक, और इस बार यूपीएससी में बहुत चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइस थोड़ा सा कंपेयर प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पढ़ लेना आपको, ठीक है। उसके अलावा ये पार्टिंग पावर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पांचों की पांचों पावर गाइस पता होनी चाहिए आपको। और इसके अलावा गाइस ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया, अगर आपको लगता है कि भाई टाइम बहुत है तो पढ़ लेना भाई, अदरवाइज़ तो ध्यान देना कभी नहीं आया यूपीएससी के एग्ज़ाम में, ना पीसीएस में आया।
तो मुझे तो नहीं लगता इसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा गाइज ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अलावा गाइज ये क्वालिफ़िकेशन, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन, टर्म, ऑथ, तो गाइज ये जो चीज़ें हैं ये आप एक बारी देख लेना, इम्पोर्टेंट है गाइज। ये आपको पता भी होनी चाहिए, अगर कोई एग्ज़ाम भी ना दे रहे हो आप तो फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो मैं आज आपके सामने लेके आया उससे अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप फिर भी आपको माना हो तो भाई पढ़ लेना। उसके अलावा ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं यूएस प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट में कैसे कैसे होता है, ठीक है गाइज। तो गाइज आपको मेरा जो लेक्चर है वो कैसा लगा? अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ अपनी अलग से कोई डिमांड है कि भाई क्या लेके आना चाहिए अभी, तो मैं वही ले आऊँगा। अदरवाइज़ मैंने आपको कहा था मैं इम्पीचमेंट लेके आने वाला हूँ, तो आज मैं लेके आ गया हूँ। उसके अलावा अब नेक्स्ट जो लेके आने वाला हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का चार्ट और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का चार्ट मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो उसको डिस्कस करेंगे गाइस 1 बाय 1। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी लेके आऊँगा, उसके बाद 1-2 दिन के गैप के बाद फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, उससे के बीच में देख लेंगे क्या करना है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और शेयर भी कर देना गाइस, ठीक है। ओके बाय, हैव अ गुड डे।